नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़। चलिए रुक करते खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे नाइट कर्फ्यू की। जी हाँ, सरकार ने बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और ये नाइट कर्फ्यू अभी फिलहाल रोजाना लगेगा और जो भी कोई लापरवाही बरतेगा उसके साथ सख्ती की गई है। ये साफ साफ आदेश जारी किए गए हैं और पुलिस ने लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को इस बारे में जागरूक किया है कि 9 बजे तक अपने सारे काम निपटा लें, सड़कों पर ना नजर आए, क्योंकि नाइट कर्फ्यू है। ये नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जिसके बाद इस ऐलान की पालना कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू के बारे में लोगों को बल्लभगढ़ शहर में लाउड स्पीकर लगाकर अनाउंसमेंट कर जागरूक किया। रोजाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और सभी नाइट कर्फ्यू के तहत अपना कार्य निपटा लें और दुकान को भी वक्त रहते बंद कर दें। नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। गैर जरूरी कार्य से सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंध एक्ट और भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत जुर्माने से लेकर कैद तक का प्रावधान है और बता दें कि राजधानी चंडीगढ़ के साथ ही पड़ोसी पंजाब और दिल्ली सहित कई राज्यों में पहले ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज से ही लगा है और कुछ अधिकतर जनता को ये पता नहीं है भाई नाइट कर्फ्यू लग गया है, तो इसलिए जनता के लिए संबोधन किया जा रहा है भाई नाइट कर्फ्यू लग गया है। आप अपने 1.5-2 घंटे पहले ही अपने घर पे जो काम है ज़रूरी हो करके रेडी वाले अपने घर चले जाएं, टेम्पो वाले अपने घर चले जाएं। तो इसलिए उनको बताया जा रहा है, जो जिनको नहीं पता तो वो अपने घर चले जाएंगे। उनको चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर और आपको बताएंगे कि बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचकर वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से बचाव रखें। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन कोरोना को लेकर जारी की गई है उसकी भी पालना करें। और आपको बता दें कि इस वैक्सीनेशन कैंप में सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर टीका लगवाया है। अभियान में लोगों की भागीदारी जरूरी है, ये इस बात का संदेश लोगों को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के ब्राह्मणवाड़े में बल्लभगढ़ प्रेस क्लब द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 45 साल के 200 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। वहीं इस वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचे हरियाणा के परिवहन मंत्री के बड़े भाई टिप्पर चंद शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी को दूर करना है तो वैक्सीनेशन कैंप में लोगों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, जिससे वैक्सीनेशन प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। इस अभियान में लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है। वहीं वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान में आकर इसका फायदा उठाना चाहिए। वैक्सीन लगवाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये पूरी तरह से सेफ है और इसे लोगों को लगवाना चाहिए। अगर इस कोरोना की बीमारी को भगाना है, जो लोगों को वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, जरूर लगवानी चाहिए। 45 साल के लोग साथ साथ युवाओं को भी अब वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। आज स्कूल परिसर में जो है टीका उत्सव किया जा रहा है, कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा जो है शामिल कराया जा रहा है, क्या कुछ? टीका अभियान भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर ये अभियान 14 अप्रैल को इसको एक विशेष रूप से बनाया जा रहा है और विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल के अंदर ये जो टीका पहले खबरों में बात करेंगे अब स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम पर छापा मारा है और छापेमारी के दौरान यहां पर टीम को अवैध दवाइयां मिली, साथ ही साथ ऑपरेशन के औजार भी मिले हैं। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने देखा कि यहां पर गर्भपात की दवाइयां थी जो कि अवैध तरीके से थी और ऑपरेशन का सामान था जो कि लिंग जाँच के औजार वहाँ पे मिले। यहाँ पर लिंग जाँच की जाती थी अवैध तरीके से। ये सारी कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक शिकायत के आधार पर की। आपको बता दें कि फरीदाबाद बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित चौहान नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर नर्सिंग होम से अवैध दवाइयां, ऑपरेशन करने वाले औजार सहित लिंग जांच के एवज के लिए 15,000 बरामद किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में घर के अंदर चलाए जा रहे नर्सिंग होम में लिंग जांच और अबॉर्शन जैसे काम किए जा रहे हैं। इसी के आधार पर
पलवल और फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए चावला कॉलोनी चौहान नर्सिंग होम में छापेमारी की। नोडल ऑफिसर हरीश की माने तो स्वास्थ्य विभाग की टीम को काफी समय से शिकायतें मिल रही थी। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में अवैध रूप से लिंग जांच और वजन करने का काम किया जा रहा था। इसी के आधार पर पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से सूचना मिलने पर फरीदाबाद और पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया और मौके पर अवैध दवाइयां, एमटीपी किट और ऑपरेशन करने वाले औजार भी बरामद हुए। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से डॉक्टर दंपति के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। ये चौहान क्लिनिक के नाम से एक क्लिनिक चल रही है जिसमें एक डॉक्टर साहब हैं जो अपने आप को BMS डॉक्टर साहब बताते हैं। उनकी अभी हमने रजिस्ट्रेशन देखा है, डिग्री मिली नहीं है, तो उसको वेरीफाई कराएंगे, पता चलेगा। किस शिकायत के आधार पर जो है छापेमारी की गई? ये काफ़ी दिन से शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लड़के लड़की की जांच की जाती है, ये लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और ये सिविल सर्जन पलवल को सूचना मिली कि बल्लभगढ़ के इस इलाके में सुंदरपाल चौहान और उनकी पत्नी अंजू चौहान अवैध रूप से लिंग जांच और MTP का धंधा करते हैं और उसके लिए 10-15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये जितना जैसे बनता है उतना लेते हैं। तो ये पलवल की और हमारी जॉइंट कार्रवाई है जिसमें हमें निकल के आया कि ये यूपी के विभिन्न ज़िलों में लिंग जांच करवाते हैं अवैध रूप से और वहाँ से जैसे फ़ोन पर इनको वार्तालाप हो जाती है, लड़का या लड़की राजा रानी इस तरीके से कुछ कोड में बताते हैं और यहाँ पर ये गर्भपात भी करते हैं। गर्भपात की भी यहाँ पर दवाइयाँ मिली हैं। तो ये PNDT और MTP और इनकी जो डिग्री है वो भी अवैध लग रही है। और आपको बता दें कि हमारा देश धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन YMCA विश्वविद्यालय में हवन कर भारतीय नववर्ष मनाया गया और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत किया गया। उनका कहना है कि हमारा मकसद किसी की संस्कृति को गलत बताना नहीं बल्कि अपनी संस्कृति को अपनाना है और लोगों को सिर्फ यही उद्देश्य देना है। फरीदाबाद के JCB बॉस YMCA विश्वविद्यालय में भारतीय नववर्ष विक्रांत संवत 2078 का स्वागत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय परिसर में शांति एवं समृद्धि के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और भारतीय नववर्ष के ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक आधार को लेकर शिक्षाविद प्रोफेसर देव प्रसाद भारद्वाज ने विस्तार से चर्चा की। इस व्याख्यान सत्र की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने की। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग भी उपस्थित रहे। प्रोफेसर देव प्रसाद भारद्वाज ने कहा कि पश्चिमी संस्कृति हमारी मानसिकता में घर कर चुकी है जो कि धीरे धीरे बाहर निकल कर आएगी। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होने के बावजूद जहां आमतौर पर यह माना जाता है कि जो युवा वर्ग है वो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने वाला ज़्यादा रहता है, उस वातावरण में इस प्रकार का आयोजन निश्चित रूप से भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत है। मैं आप सबको इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। और सर जैसे विदेशी जो वो है नववर्ष है उसको इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, तो हमारे देश का जो नववर्ष जैसे आज स्टार्ट हुआ है तो इसको इतनी धूमधाम से ना मनाने का क्या कारण आपके हिसाब से? सबसे बड़ा कारण हमारी मानसिकता है। हमारी मानसिकता में पश्चिमीकरण इतने अंदर तक घुस गया है कि उसको बाहर निकालने में थोड़ा समय लगेगा। आज से कुछ वर्ष पहले की अगर हम बात करें, ध्यान करें, तो शायद प्रतिवर्ष जो वर्ष प्रतिपदा का केवल ये कुछ संगठनों तक सीमित रहता था और अगर समाज में हम किसी व्यक्ति को कहते थे कि भाई आज नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, तो बड़े आश्चर्य की तरफ। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद निवासी सुबोध जोशी ने उत्तर प्रदेश लोकसभा सेवा 2020 में डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज अफसर में पहली रैंक हासिल की है, जिसको लेकर घर में खुशी की लहर है। परिजन बेटी की कामयाबी से फूले नहीं समा रहे, सभी गदगद नजर आए और बेटी सुबोध जोशी के खूबसूरत लम्हों को सभी ने सेलिब्रेट किया और सुबोध जोशी को उनके परिवार वालों ने मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। आपको बता दें कि सुबोध जोशी ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 में डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज अफसर में नियुक्त की गई हैं और इस बात की उन्हें बेहद ही खुशी है और उनका परिश्रम रंग लाया है। उनका हमेशा से समाज के लिए कार्यरत रहने का एक सपना था जो कि अब साकार होगा। इससे वो काफ़ी
खुश नजर आई। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिजनों को दिया। डीडीपीओ के पद पर कार्य करने को लेकर उन्होंने कहा कि वे विकास के हर उस पायदान पर कार्य करेंगी जिससे आम जनता को लाभ और सरकार के दिशा निर्देश अनुसार अपना पदभार संभालेंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी पूरी लगन और निष्ठा के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूँ। जो ये मिला है, इसको मिलने को तो और भी दूसरे मिल सकते थे, पर जो ये इसको पंचायती राज का मिला है, मेरे ख्याल से कि यूपी के अंदर एक ज़िले के अंदर 700 से 800 गांव हैं और 800 गांवों का जो डेवलपमेंट करना वो एक अपने आप में मायने रखता है कि कौन सा, मैंने तो इसको ये बोला कि वो इलाका चुनना, गवर्नमेंट से वो डिमांड करना, अपने ऑफिसर से वो डिमांड करना कि जो सबसे बैकवर्ड इलाका हो और सुबोध तुम उसको ऐसा चमका के आओ जिससे कि वहाँ के लोगों की भलाई हो, वहाँ के लोगों को आपके ऊपर विश्वास बढ़े, वहाँ की सरकार के ऊपर विश्वास बढ़े। तो ये इस तरह का लॉयल्टी से, ईमानदारी से, हमारे एक घर में कसम है कि हमारे घर के अंदर यदि 1 रुपया बेईमानी का आ जाता है वो हमारे घर में एंट्री नहीं करती है, मेरी मैसेज नहीं करने देती है, और ना कभी ऐसा हुआ है। और उसी का ईमानदारी और लॉयल्टी का ही फ़र्क वो है जो आज ये बिटियाँ, मेरे 4 बच्चे हैं, वन इज़ द साइंटिफिक थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई, दूसरी शी वॉज द लीगल एडवाइस टू गवर्नर एट द टाइम ऑफ मार्केट अलवाजी, 3rd लड़का टेक्सटाइल इंजीनियर, 4था है जो बीटेक एग्रीकल्चर से, अलग अलग शिक्षा लिए। आई एम द कॉमर्शियल पर्सन, सोशल पॉलिटिकल पर्सन। तो मैं चाहूँगा कि लड़की, सभी लड़कियाँ हमारे हरियाणा की बढ़े और यहाँ के लोगों को भी। चलिए खबरों में बात करेंगे अब होडल की। होडल थाना पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर एक महिला और उसके पति के खिलाफ अपनी बातों में फंसाकर लाखों रुपए ऐंठने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपित महिला रचना और उसके पति देवेंद्र को गिरफ्तार कर लाखों रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर कानूनी कार्यवाही की है और जाँच अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि शहर की श्याम कॉलोनी के रहने वाले नीरज ने पुलिस को शिकायत दी कि एक महिला ने अपनी बातों में उसे उलझा लिया और अपने घर बुलाना शुरू कर दिया और पैसे की मांग करनी शुरू कर दी। शिकायत में बताया गया कि उक्त महिला ने पहले ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की मांग की और न देने पर दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी। शिकायत में बताया गया कि उक्त महिला झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर अब तक 6.5 लाख रुपए ऐंठ चुकी है। शिकायत पर थाना पुलिस ने राजमार्ग स्थित डबचिक होटल पहुंचकर पति पत्नी को 2,90,000 की नकदी सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपित महिला को अदालत में पेश कर कार्यवाही शुरू कर दी है, जहां दोनों आरोपियों को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। लड़की है कि रचना कोसी कला की और लड़का है नीरज कुमार ओडल का। ये इसको 2017 से ब्लैकमेल कर रही थी और पैसे ऐंठ रही थी। इसको 2,90,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों डबचिक होटल में गिरफ्तार कर लिया। मामले बार बार पैसे मांग रही थी, कह रही थी भाई मैं आपके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवाऊंगी या तो पैसे दे। ये पहले 7 लाख रुपए दे चुका और अब फिर बार बार पैसे मांग रही थी। इसके घरवाला भी इसके साथ है, दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, पैसे बरामद कर लिए। हाँ, अभी तो जांच चल रही है, देखो कौन कौन आएंगे सामने। हाँ, साथ इसमें है 3-4 और कौन। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल जिले की अनाज मंडी में अब तक 23,94,320 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है, लेकिन मंडी से इस समय पर गेहूं का उठान नहीं होने की वजह से किसान मंडी में अपना गेहूं बेचने के लिए नहीं ला पा रहे, क्योंकि मंडी में किसान को गेहूं बेचने के लिए गेट पास नहीं दिया जाता, जिससे किसान मजबूरन अपना गेहूं वापस लेकर अपने घर लौट रहे हैं। जबकि सरकार ने वायदा किया था कि रजिस्ट्रेशन के बाद बिना मैसेज के किसान सीधा मंडी में गेहूं लेकर आ सकते हैं। वहीं किसानों को 48 से 72 घंटे में भी गेहूं की कीमत नहीं मिल पा रही है। हरियाणा की अनाज मंडियों में 1 अप्रैल को अनाज की खरीद शुरू हो गई थी और विभिन्न एजेंसियों ने अनाज की खरीद करनी शुरू की और पलवल अनाज मंडी में हेफेड के द्वारा अब तक सबसे ज्यादा अनाज की खरीद की गई है। हेफेड ने अनाज की खरीद तो की है, लेकिन अनाज की लिफ्टिंग न होने पर अब मंडी के लिए मुसीबत बन गई है। लिफ्टिंग नहीं हुई और उनको इसी वजह से बैन किया कि आप खरीद नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास कोई सुविधा नहीं है, ना कुछ करते भी नहीं है, ना डीएम ना उनके परचेज इंस्पेक्टर। बाकी हमारे यहाँ पर मंडी में आपने हालात देख चुके हो, इतने टीले के चट्टे लगे हुए हैं और गेहूँ पड़ा हुआ है, वारदाना है। मंडी के अंदर
जो ट्रांसपोर्टर हैं राजवीर जी, फर्स्ट डे इन्होंने 3 गाड़ियां उपलब्ध कराई, जिसमें हमारी 75 MT उठा। दूसरे दिन फिर 3 गाड़ियां लगभग 75 MT फिर उठा, और थर्ड डे इन्होंने 6 गाड़ियां उपलब्ध कराई। इस तरह 3 दिन में हमारा 331 MT अभी तक उठा है। हमने खरीद 9200 MT की कर ली, और 3 गाड़ियों के एवरेज से ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी बड़ी क्वांटिटी को इतना स्पीडी उठाएंगे। ट्रांसपोर्टर के एक्टिंग उस रैपिड वालों ने भी लिफ्टिंग नहीं की। उस दिन शनिवार को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री सुधीर राजपाल जी आए थे। उन्होंने उनसे मांग की थी कि हमारा ये जो ऑनलाइन है रेडी टू लिफ्ट का, इसको मैनुअल कराया जाए। तो ट्रांसपोर्टरों ने भी अपनी समस्या बताई थी, तो वो कह रहे भाई मैं इस बारे में ऊपर बात करूँगा। इस टाइप से ही उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है। हम तो उनसे डेली फ़ोन पे भी कहते रहते हैं, लेटर भी लिखते हैं, डी साहब। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चालक व परिचालक को बंधक बनाकर माल से भरे ट्रक को लूट कर ले जाने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को अपराध जांच शाखा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के 3-4 आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को माल की बरामदगी के लिए गहन पूछताछ शुरू कर दिया और अदालत में पेश कर 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पलवल जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि CIA इंचार्ज अशोक कुमार को मुखबिर खास के द्वारा सूचना मिली। लूटपाट गिरोह के 3 आरोपी इंदाना कोठी के नजदीक मौजूद हैं, जो कहीं बाहर जाने की फिराक में। सूचना मिलते ही टीम गठित की गई और दबिश देकर आरोपियों को पकड़ लिया गया। मिले तो हमें इनका व्यू मिल गया था 6 व्यक्ति के बारे में। इसमें से 3 व्यक्ति जो अरेस्ट हुए हैं, नियाज मोहम्मद निवासी गांव मिसरू, थाना बिछोड़, मऊ जिला। सलमान, यह भी बिसू गांव का ही है और मऊ जिले का। यासिक, ये है गांव मोहम्मदपुर स्टोरवास, थाना मरकीना, जिला में। उन्होंने क्या बताया, खुद भी ड्राइवरी का काम करते हैं। जो जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, इस टाइप के सामान लेके जाते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी था। एक तो इनको एक्सपीरियंस था कि इन गाड़ियों में कीमती सामान होता है, मोबाइल होता है, काफ़ी कीमती सामान होता है। पहले ये इन गाड़ियों से चोरी चुपके से सामान निकाल लेते थे, क्योंकि खुद ड्राइविंग करते हैं तो अपने लिए साथी को बोल के सील बड़ी शाफिक तरीके से तोड़ के और सामान चोरी करके सील दोबारा लगा के निकाल लेते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने अपना मोडस ऑपरेंडी बदला और पूरी गाड़ी ही लूट ली। तो ये इनकी पहली वारदात थी गाड़ी लूटने की, इसलिए ये पुलिस के द्वारा धरे गए। इसके अलावा इनकी एक वारदात हो रही है सामने, जो इन्होंने पटना में करी थी। वो भी गाड़ी ऑनलाइन शॉपिंग करने का सामान लेके आ रही थी। तो बाकी इसमें 3 व्यक्ति और हैं जो इसमें अरेस्ट होने हैं, जब उनको पकड़ लिया। कहाँ से हुई इनकी गिरफ्तारी? मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।